नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 8 हिंदी की किताब से एक कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है स्वदेश और इसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। कवि का जीवन परिचय इस प्रकार है कि स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा कि सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा नाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जन्म 1883 और मृत्यु 1972 में हुई। आइए अब गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के द्वारा लिखित कविता स्वदेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनकी जो कविता है, इस कविता को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ इसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं आपको कि यह कविता देश प्रेम, उत्साह, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए और हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है जो हम अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं। आइए हर एक पद को समझते हैं, उसके कठिन शब्दों को देखते हैं और साथ साथ अर्थों को भी समझते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। यहाँ हृदय का मतलब है दिल, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश यानी अपना देश। जो जीवित जोश जगा न सका, यहाँ जीवित यानी जिंदा, जोश यानी उत्साह, उमंग को कहा गया है। तो ये कठिन शब्दों को हम देख सकते हैं। जीवित यानी जिंदा, जोश यानी उत्साह, उमंग, और यहाँ उस जीवन में कुछ सार नहीं। सार का अर्थ होता है उसका कोई महत्व, अर्थ या महत्व। तो ये पंक्ति क्या कह रही है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में हृदय यानी दिल में अपने देश के प्रति प्रेम यानी प्यार नहीं है, उसका हृदय हृदय नहीं है बल्कि पत्थर है, अर्थात पत्थर के समान कठोर है। फिर यहाँ कहा गया है कि जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जिस व्यक्ति में अपने देश के लिए कुछ करने का ना तो उत्साह है और ना ही जोश है, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यर्थ है, अर्थात उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों में बताया गया है कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से एक पत्थर के समान हो जाता है। अगली पंक्ति है, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज
देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता, अर्थात जो समाज में कोई सहयोग नहीं करता, उसके उसे जब कठिन समय आने पर समाज भी उसका साथ नहीं देता। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कवि का कहना है कि जिसने अपने साहस को त्याग दिया है, अर्थात जिसने मेहनत करना छोड़ दिया है, अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता और वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। यह इन पंक्तियों में बताया गया है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। यहाँ कहा गया है जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। यहाँ उद्धार का मतलब है भला, मुक्ति या मुक्त होना, मुक्त करना। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जाति अर्थात मानव जाति के उद्धार अर्थात भलाई के लिए कभी कोई सहयोग नहीं किया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी का भला नहीं किया, उसका भी कभी भला होने वाला नहीं है, उसका कभी भला हो नहीं सकता। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। यहाँ भाव मतलब है अपने विचार से या अपने भावों से। रसधार मतलब होता है रस की धारा, स्वाद की धारा, आनंद की धारा। कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति भावनाओं, प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि का अभाव है, जिसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं है या प्रेम और दया की धारा नहीं बहती है, और जो अपने देश के प्रेम नहीं करता है, उसका हृदय, जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा उसके हृदय के बारे में यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जो अपने देश से प्रेम नहीं करता है वह किसके समान है? पत्थर के समान कठोर है। वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि उसे हम पत्थर के समान मान सकते हैं। फिर वही आगे बातें कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह पत्थर के समान है जो इस देश के काम नहीं आ रहा है। अगली पंक्ति है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। यहाँ पे उगना यानी बढ़ना, बड़ा होना। दाना पानी का मतलब भोजन और पानी। कवि क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में? कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी। जिस देश की धरती पर हम बढ़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, जिसने हमें अन्न जल दिया है, और जिस देश में माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी, और जिस देश में हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं, और जिस देश में हम राजा रानी अर्थात नागरिक हैं, इस देश के हम क्या हैं? नागरिक हैं, वह हमारा देश है। इन पंक्तियों से कवि कहना चाह रहे हैं देश और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने देश और अपनी मातृभूमि के प्रति हमें सम्मान की भावना होनी चाहिए। चलिए अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब जिसने कि खजाने खोले हैं, यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है
कि उसके बारे में यहाँ कवि ने जो बताए हैं उसे हम देखेंगे। कवि का कहना है कि यहाँ खजाना का मतलब होता है कोष, और नवरत्न, नौ रत्नों के बारे में बताया है। लाशानी मतलब होता है बेजोड़, जिसका कोई उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यहाँ ज्ञानी योग्य, योग्य और समझदार के बारे में बताया गया है। दीवानी मतलब जिसके प्रति मतलब अत्यधिक प्रेम हो, आकर्षक की भावना, उसे बोलते हैं दीवानी। तो कवि का कहना है कि यह किसी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो बहुत उदार और दानी है, जो दूसरों को अनमोल चीज़ें प्रदान करता है। या यह पंक्ति एक ऐसी वस्तु के बारे में वर्णन करती हैं जो ज्ञान, सुंदरता और मूल्य का प्रतीक है। यह कविता के माध्यम से इन पंक्तियों में कहा गया है कि उस व्यक्ति या वस्तु की महानता, उसकी अद्विता, लासानी अद्विता और लोकप्रियता को दर्शाती है। लासानी का अर्थ है अद्वितीय, बेजोड़ या उसके जैसा कोई बराबरी करने के लिए कोई ना हो। यह शब्द आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो सबसे अलग हो, अनोखा हो, या जिसका कोई मुकाबला करने के लिए ना हो, उन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ बताना चाहते हैं। अगली पंक्तियों को देखते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं, यहाँ पसीजा का अर्थ होता है मन में दया, या मन में दया उत्पन्न होना। भू मतलब धरती, भार यानी बोझ, वजन। तो कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि जो व्यक्ति किसी भी बात पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख सुख में पिघलता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, दया नहीं करता है, प्रभावित उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ है, या ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ के समान है। उसका इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। कवि कहना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि यह कि मनुष्य जो संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। मनुष्य को किसी की परिस्थितियों को या उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होने वाला होना चाहिए। दूसरों के सुख और दुख में उसकी भागीदारी होना चाहिए, और पृथ्वी पर एक उपयोगी जीवन उसको जीना चाहिए। दूसरों के जब वो भलाई करेगा, भागीदारी निभाएगा, उसको किसी की परिस्थिति पर वो प्रभावित होगा, तभी तो वो एक अच्छा जीवन जी पाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से रहित है तो वह इस पृथ्वी पर एक प्रकार से बोझ है, उसका जीना किसी काम का नहीं है। तो ये था, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। अब अगली लाइन का हम अर्थ देखते हैं कि निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। अब निश्चित मतलब है कि ये तय है, निश्चित का अर्थ है कि तय है। निसंशय मतलब बिना इसमें किसी संदेह के। जान मतलब प्राण अर्थात मृत्यु। उपरोक्त पंक्ति में या उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ जो हमारे हैं गया प्रसाद शुक्ल जी कहते हैं कि निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के ये तय है कि एक दिन प्राण जाने ही है, एक दिन हमें मरना ही है, अर्थात मृत्यु हमको आनी ही है। यह अटल सत्य है जिस पर कोई संदेह नहीं है, और किसी प्रकार का कोई संदेह भी किया नहीं जा सकता कि जीवन का अंत निश्चित है, और हर प्राणी को एक न एक दिन इस संसार से
जाना ही है। तो यह था इन पंक्तियों का अर्थ। आगे देखते हैं। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। क्या कहा जा रहा है कि है कालदीप। कालदीप का अर्थ होता है काल मतलब समय, दीप मतलब दीपक, हरदम मतलब हमेशा, जल जाना है मतलब अंत, नष्ट हो जाना है। परमाणु को यानी पतंग, पतंग को कहा गया है, पतंगों को कहा गया है। यहाँ मनुष्य के रूप में उसको प्रतीकात्मक रूप माना है, उसका प्रयोग किया गया है। तो चलिए इस लाइन का देखते हैं कि है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। कवि कहना चाहते हैं कि समय का जो दीपक है वो हमेशा जलता रहता है, और पतंगों की तरह मनुष्य को भी, पतंग जो है उसकी तरह मनुष्य को भी अंततः क्या होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। अर्थात कि मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है कि मृत्यु होना ही है, और एक हिस्सा भी है कि हमें एक ना एक दिन मरना है। जिस प्रकार पतंगे दीपक की लौ की ओर आकर्षित होती हैं, पतंगे जो कीट पतंगे उड़ती हैं उसकी बात कही गई है, वो कीट पतंगे दीपक की ओर जब आकर्षित होती हैं तो उसके पास जाते हैं और जलकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, उसका अंत हो जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के आकर्षण में फंसा रहता है, और अंततः यह होता है कि एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त वह हो जाता है। तो कवि का कहना है कि इस जीवन को अगर आप जी रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन मरना ही है, ये तय है। चलिए अगली पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। क्या कह रहे हैं कवि, अपने हाथों में सब कुछ है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि का कहना है कि मनुष्य के पास अपनी क्षमताओं और इच्छा शक्ति से सब कुछ करने के लिए उसके पास है, उसके पास शक्ति है। उसे किसी बाहरी शक्ति या हथियार की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि तोप या तलवार की उसे जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है। यह वह कवि इसमें बताना चाहते हैं। और आगे कवि ने कहा है कि इन पंक्तियों से मनुष्य की आंतरिक शक्ति और उसके जो आत्मविश्वास है उसको दर्शाती हैं। इस पंक्तियों के माध्यम से यह बताती हैं कि व्यक्ति के अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है, और वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है, स्वयं है। मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी चुनौतियों का उसे सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी सारी बातें कवि हमें बता रहे हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि कह रहे हैं कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें इस देश के प्रति प्यार की भावना नहीं है। इतना होकर भी, इतनी बातें कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। इतना होकर भी यदि उसके हृदय में, उसके यानी दिल में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्रीय भक्ति नहीं है, उसका दिल दिल नहीं है, बल्कि वह एक कठोर पत्थर है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कविता थी स्वदेश, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के द्वारा लिखित। उम्मीद करते हैं यह कविता आपको अवश्य समझ में आई होगी। धन्यवाद।